Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ISO 9001 2015 के क्लाउज नंबर 8 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें स्पेशली हम क्लाउज नंबर 8.1 और 8.2 की बात करेंगे, जो कि ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज के पार्ट 8 होगा और जो हम जिक्र करेंगे वह हिंदी में करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आइए कुछ हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या इसमें समझा है ISO में। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कुछ फैक्टर जैसे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसको डिटरमाइन किया था और 5 नंबर में लीडरशिप की बात किया था और जो 6 नंबर में है वह प्लानिंग की बात किया था, जो कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी को हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, यानी कि रिस्क को कम करना है और अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमने प्लानिंग 6 नंबर में किया था और उसके बाद 7 नंबर में हमने स्टडी किया था सपोर्ट के बारे में, यानी कि जो हमने प्लानिंग किया था उसको अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा और क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, उसमें हमने 7th में सपोर्ट की बात किया था। और आज हम जो बात करेंगे वह करेंगे 8 नंबर क्लाउज है ऑपरेशन के बारे में, यानी कि जो भी हमने 4.4 में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी और प्रोसेस की जो भी हमने चर्चा किया था उसका अब समय आ गया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि हम स्टडी करेंगे ऑपरेशन में क्लाउज नंबर 8 में। और इस क्लाउज नंबर 8 में आपको 7 जो है सब क्लाउज मिलेंगे। 8.1 जो है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करता है, 8.2 जो है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता है, 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, 8.4 control of externally provided process products and services, 8.5 production and services provision, 8.6 release of products and services and 8.7 जो है control of non conforming आउटपुट के बारे में बात करता है। तो दोस्तों आज जो हम जिक्र करेंगे केवल हम 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल और 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे केवल आज। इसके बाद हम बाद में बात करेंगे बाकी वाले क्लाउज के बारे में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कि 8 नंबर क्लाउज का सब क्लाउज है 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे यह बात करता है कि जो भी हमने 4.4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस की बात किया था उसका अब हम प्लान करके इंप्लीमेंट करेंगे और उसको हम कंट्रोल करेंगे। किसको? जो प्रोसेस की हमने चर्चा किया था 4.4 में। और इसको इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट और कंट्रोल करने के लिए आपको 5 बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात यह कहता है ए, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले आप डिटरमाइन कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को देंगे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सभी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज उसमें टेस्टिंग कौन कौन सा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मशीन्स कौन लाना पड़ेगा, कौन कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, किस टाइप का उसका डायमेंशन होगा, क्या क्या स्पेक होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसमें आप फाइंड आउट कीजिए। यह बात करता है ए में। बी में क्या करता है? फाइंड आउट द क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यह कहता है कि बी में कि जो भी आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी आपने सप्लाई करने वाले हैं उसको ऑपरेशन में लेने वाले हैं, सबसे पहले कि जो भी उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और उस प्रोसेस का जो भी क्राइटेरिया है यानी कि स्पेसिफिकेशन है उसको पहले आप फाइंड आउट कीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस आप करने जा रहे हैं, प्रोसेस में हो सकता है प्रेशर की जरूरत, कितने प्रेशर पर बनेगा, कितने टेम्परेचर पर बनेगा, इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ये सभी आपको क्राइटेरिया फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई
आप प्रोसेस कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर आपको प्रोसेस में चाहिए 40 से 50, तो उसका इसका स्पेक आपको फाइंड आउट करना है। उसी तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज का भी जो भी क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है। कहने का मतलब उसका लेंथ क्या होगा, उसका डाया क्या होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका टेस्टिंग क्या होगा, जो भी उसका क्राइटेरिया टेस्टिंग में क्या स्पेसिफिकेशन होगा, जो भी है प्रोडक्ट के बारे में और प्रोसेस के बारे में, वह आपको स्पेसिफिकेशन डिसाइड करना है, जिसे हम बी में फाइंड आउट क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करता है। तीसरा है सी है डिटरमाइनिंग द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज टू अचीव कंफर्मिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट। हाँ, इसमें यह कहता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसको आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो चेक के लिए जो भी रिसोर्सेस मेजरमेंट सिस्टम के लिए आपको जरूरी है उसको आपको डिटरमाइन कीजिए। यानी कि आपको उसको चेक करने के लिए आपको वर्नियर चाहिए, आपको माइक्रोमीटर चाहिए, हाइट गेज चाहिए, या प्रोसेस को चेक करने के लिए आपको टेम्परेचर मीटर चाहिए और प्रेशर गेज चाहिए। जो भी आपको रिसोर्सेज मेजरमेंट सिस्टम में जरूरत पड़ेगा उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप उस सभी मेजरमेंट रिसोर्सेज को फाइंड आउट कीजिए। यह बात करता है सी में डिटरमाइनिंग द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज टू द अचीव द कंफर्मिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी आपका मेजरमेंट सिस्टम का रिसोर्सेज चाहिए उसको आप डिटरमाइन कीजिए। डी में क्या कहता है इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। यानी कि जो भी आपने प्रोसेस में क्राइटेरिया डिसाइड किया था अब उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। यानी कहने का मतलब कि आपको जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है प्रोसेस में कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? आप सपोज आपके पास प्रेशर गेज है, कोई प्रेशर गेज है जो कि प्रोसेस के लिए चाहिए 40 से 50 kGa पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको उसको चेक करने के लिए इतने रेंज का आपको इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो सपोज आपको ये ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका लेंथ आपको लगभग मैक्सिमम है 200 mm का, तो आपको वर्नियर कैलिपर भी आपको 200 mm का रेंज का चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर वर्नियर 150 mm का रेंज का है आप उसे चेक करेंगे। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए एज पर जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज का उस तरह से कंट्रोल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट को आपको इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करना है और प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ई में बात करता है कि डिटरमाइनिंग एंड रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर एक्टिविटी किया, यानी कि स्टैंडर्ड बनाया, प्रोसीजर्स बनाया, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया, जो भी आपने एक्टिविटी किया उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लाइए और उसको रिटेन कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट जब भी जहां जिक्र होता है उसका रिटेंशन पीरियड जरूर जिक्र होता है, तो उसके लिए आपको रिटेंशन पीरियड भी आपको डिसाइड करना है। यह सब बातें करता है ई में डिटरमाइनिंग एंड रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों यह बात रहा 8.1 जो ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में बात करता है। आइए अब हम बात करते हैं 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें हम बात करेंगे कि देखिए दोस्तों जो भी आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। किससे इंफॉर्मेशन लेंगे? यह लेंगे आपको कस्टमर से, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको कस्टमर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम कस्टमर से कम्युनिकेशन करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट है वह हम लेंगे। यह सब बात करता है 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं 8.2.1। यहाँ बात करता है कि जो भी आपने कस्टमर से कम्युनिकेशन किया है वह किस किस के बारे में होना चाहिए। सबसे पहले ए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उसे कम्युनिकेट कीजिए। यानी कि अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो क्या क्या डिजाइन है वो प्रोवाइड कीजिए, या उनका डिजाइन है तो जो भी उनका क्या क्या उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी इंफॉर्मेशन है आप रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना है कस्टमर से कम्युनिकेशन करके। बी कहता है कि इंक्वायरी कॉन्टैक्ट
और ऑर्डर इंक्लूडिंग चेंजेस। आप इंक्वायरी कीजिए, पूछताछ कीजिए किसके बारे में, जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, यदि उसमें कोई चेंजेज होता है तो क्या सिस्टम है, यह सब चीज आपको इंक्वायरी करना है। यह बी में बात करता है। सी में कहता है कि ऑब्टेनिंग कस्टमर फीडबैक रिलेटिंग टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द कस्टमर कंप्लेन। दोस्तों यहाँ पर कभी भी कोई भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो उसमें फीडबैक होना बहुत जरूरी है। तो यह कहता है कि जो भी आपका फीडबैक है अपने कस्टमर से, उसको आप फीडबैक के रूप में आप कस्टमर से लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आ रहा है, इसमें कोई क्वालिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। यह सब फीडबैक आपको कस्टमर से लेना है, कस्टमर कम्युनिकेशन के बारे से कम्युनिकेशन करके। दोस्तों इसमें एक और यहाँ टर्म आ रहा है, इंक्लूडिंग कस्टमर कंप्लेन। यह जो है एक्चुअली कस्टमर कंप्लेंट से हमें यह पता चलता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वह किस तरह का है, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर क्या सोचता है, उसका कोई अगर प्रॉब्लम है तो कस्टमर से जो भी कंप्लेन आता है उसको आप इंप्रूव करके कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो भी कस्टमर का कंप्लेन है उसको भी इसमें इंक्लूड करना है फीडबैक में। डी है हैंडलिंग और कंट्रोलिंग कस्टमर प्रॉपर्टी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर कुछ रिसीविंग एज हुआ या कुछ इंस्ट्रूमेंट हुआ या मोल्ड हुआ, वह अपने सप्लायर को देता है, तो उससे हम कस्टमर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे ये डी में बात यह कहता है कि डी में जो भी आपका कस्टमर का प्रॉपर्टी है, चाहे वह मोल्ड हो, चाहे वह मशीन हो, चाहे वह इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वह गेजेज हो, उसका आप हैंडलिंग करने के लिए जो भी है उसके बारे में कम्युनिकेट जरूर कीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है अपने कस्टमर से तो उसको उसका कैलिब्रेशन कौन कराएगा, या समझिए कि आपको कोई मोल्ड मिला है तो उस मोल्ड का मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका कॉस्ट कौन देगा। यह सब चीज जो है पहले से क्लियर कर रखी है कस्टमर से कम्युनिकेशन करके। ई है इस्टेब्लिश द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉन्टिजेंसी एक्शन व्हेन रिलेवेंट। यहाँ पे ये बात करता है कि जो भी स्पेशल इमरजेंसी केस में, यदि इमरजेंसी केस में आपको उसके इमरजेंसी केस में आप कोई रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करेंगे यह भी क्लियर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास कस्टमर ने कोई मेन मशीन को अप्रूव्ड किया कि इस पर आपको पार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर वो मशीन में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके जगह पे कौन सा मशीन अल्टरनेट के रूप में यूज करेंगे यह भी जिक्र कर लीजिए। और दूसरा एग्जांपल सपोज अगर आपको कोई डिसाइड किया है कस्टमर ने कि आपको इस मटेरियल से, रॉ मटेरियल से आपको प्रोडक्ट बनाना है और किसी कारणवश वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसके जगह पर कौन सा अल्टरनेट मटेरियल यूज करेंगे, यह भी सब चीज आपने कस्टमर से कम्युनिकेट करके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो भी है उसको आपको उस पे एक्शन लेकर के उसको क्लियर कर लेना चाहिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं 8.2.2 डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसमें जो है कस्टमर से आपको कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का मेन चीज रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी आपको डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब यह हुआ कि जो भी, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल रेगुलेशन उस पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी आप फाइंड आउट कीजिए, डिटरमाइन कीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज जरूरत है जो कि पहले नहीं है, जो क्या क्या जरूरत है उसके बारे में भी आपको डिटरमाइन करना। और क्लेम्स अगर कोई क्लेम्स की बात आती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कस्टमर से भी इसको डिटरमाइन करके आप अपने पास इसको जानकारी लेना जरूरी है। तो यह सब चीज बात करता है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 8.2.2 में। आइए अब हम बात करते हैं 8.2.3 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों इसमें जो इसका सब क्लाउज है 8.2.3.1, उसमें यह कहता है कि जो भी आपने हर चीज कम्युनिकेशन कर लिया, सब्जी रिक्वायरमेंट पता लगा लिया, हर चीज कर लिया, अब उसको एक बार, अभी तक यह जो ऑर्डर जो है आपको फीडिंग नहीं हुआ है, कहने का मतलब कि सभी चीज आपने पता लगा लिया, अब आपको एक रिव्यू मीटिंग करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जितने सारे
पॉइंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, उसको रिव्यू करके और उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपका प्लांट जब मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट आ जाएगा तो उस समय बहुत सारे ऐसा चीज होती है जो कि हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले फुलफिल करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। और वो किस किस के बारे में होनी चाहिए, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ए कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उसमें आप जिक्र कीजिए कि कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, वह क्या क्या है, उसको कैसे कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में पॉइंट होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। रिगार्डिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यदि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर से रिलेटेड, उसका भी जिक्र आप कीजिए इस रिव्यू मीटिंग में। तीसरा है सी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। कोई कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि जिसका हमें पैकिंग का और डिलीवरी का बहुत ही ध्यान रख करके किया जाता है। ऐसे अगर कोई पार्ट है तो उसके बारे में भी आप अपने रिव्यू मीटिंग में डिस्कस कीजिए कि इसका डिलीवरी का सिस्टम क्या है, इसका पैकिंग का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, किस तरह से हम डिलीवरी करेंगे, यह सब चीज जिक्र कीजिए आप रिव्यू मीटिंग में। डी कहता है नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स विच नॉट स्टेटेड बाय द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि जब ऑर्डर मिलता है तो कुछ ऐसे टर्म कंडीशन में बहुत सारे चीज डिस्क्राइब रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कस्टमर आपको नहीं बताया है और वह करना जरूरी है, तो उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रिव्यू मीटिंग करके पता लगाइए और उसके आपको किस तरह से कंट्रोल करना उसके बारे में डिस्कस कीजिए रिव्यू मीटिंग में। ई कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स डिफर फ्रॉम प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड। उसमें क्या होता है कि यदि शुरू में आपसे रिक्वायरमेंट कस्टमर ने कहा कि यह चीज चाहिए, लेकिन बाद में जब ऑर्डर आता है तो कुछ चेंजेज हो जाता है कि इसके जगह पर आपको ऐसे करना है, इसके जगह पर आपको वैसे करना है। ये सब चीज अगर इस तरह से पॉइंट आपने डिस्कस किया है कस्टमर से, तो वह भी अपने रिव्यू मीटिंग में उसको डिस्कस कीजिए और रिव्यू कीजिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 8.2.3.2, जिसमें इसमें ज्यादा या बड़ा यह सब क्लाउज नहीं है। इसमें यह कहता है कि जो भी आपने किया है, जो भी आपने एक्टिविटी किया है, उसको आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लाइए और उसको आपने रिटेन कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में उस पर आपको काम आ सके। यह सब इसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें केवल यह कहता है कि जो भी आपने एक्टिविटी किया है उसका आप बनाइए, डॉक्यूमेंट बनाइए और उसको रिटेन कीजिए। अब ये 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करता है। इसमें यह कहता है कि जो भी चेंजेज होता है या हुआ है, उसको आपको इंफॉर्मेशन किस तरह से डॉक्यूमेंट में चेंज होना है, इसके लिए भी आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया और अचानक कोई चीज इसमें ईसीएन आ गया या डीसीएन आ गया, तो आपको किस तरह से उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन देना है हर डिपार्टमेंट को, हर कंसर्न पर्सन को। इस तरह से आपका एक सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ड्राइंग में चेंजेज आ गया, तो चेंजेज आने के बाद हम क्या करते हैं, चेंजेज आने के बाद उसका कंसर्न पर्सन साइन होता है और अप्रूव्ड होने के बाद ड्राइंग में चेंज कर दिया जाता है। और चेंज करने के बाद उसको कंसर्न पर्सन के पास आपको उसको इशू करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि चेंज करने के बाद आप डिजाइन के पास ही रह जाए या एक दो डिपार्टमेंट में दिया जाए, बाकी को न दिया जाए, जिससे कि उनको इंफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं मिल पाएगा और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वह इफेक्टेड हो सकता है। इसके बाद और भी यह बात करता है कि जो भी पर्सन रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल टॉप टू बॉटम, यानी कि ऑपरेटर भी है, उसको भी उस चेंजेस के बारे में आपको अवेयर कराना है कि यह चेंज हो गया। हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट में आपने चेंज कर दिया और प्रैक्टिकली जहां पे बन रहा है वहां पे गेजेज है या मशीन का जो भी रिक्वायरमेंट है वहां चेंज नहीं हुआ, तो वह आदमी क्या करेगा, ऑपरेटर पहले वाला पुराना ही पार्ट बनाना शुरू कर देगा। तो यह इसलिए यह कहता है कि आपको उस व्यक्ति को, चाहे टॉप टू बॉटम, हर व्यक्ति को जिससे कंसर्न पर्सन है, उसको चेंजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है, अवेयर देना है। तो दोस्तों यह रहा आपका 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें हमने जिक्र किया क्लाउज नंबर 8 आईएसओ के क्लाउज नंबर 8 जिसमें हम 8.1 और 8.2 के बारे में बात किया। आशा करता हूं कि आपको यह सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको इंटीमेशन मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।